हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बराबरी। अरे बहू, मेरा पेट खराब हो गया है। तुम ना आज दोपहर में खिचड़ी बना लेना। संध्या की सास पानी का गिलास उठाते हुए बोली तो संध्या कहने लगी, जी मम्मी जी, आज दोपहर में मैं खिचड़ी बना देती हूँ। संध्या की सास ने कहा, और सुनो, अपने लिए कुछ और मत बनाना, तुम अपने लिए भी खिचड़ी ही बना लेना। संध्या थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई कि अगर मम्मी जी का पेट खराब है तो मैं क्यों खिचड़ी खाऊं। लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो एक दिन खिचड़ी खा भी लूंगी तो क्या हो जाएगा, वैसे भी घर में हम दो ही लोग हैं तो अपने लिए अलग से क्या बनाऊंगी। संध्या ने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं अपने लिए भी खिचड़ी बना लूंगी। उसने दोपहर में खिचड़ी बनाई और दोनों सास बहू ने खिचड़ी खा ली। संध्या के ससुर जी इस दुनिया में नहीं थे। संध्या का पति सुबह सवेरे टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता था और रात को देर से ही घर आता था, तो घर के कामों की जिम्मेदारी के साथ साथ मार्केट जाने का भी काम संध्या ही करती थी। हालांकि उसे कभी कभी लगता था कि अगर सास थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देती तो मेरे लिए आसान हो जाता। लेकिन उसकी सास को मोहल्ले में घूम घूम कर गप्पे लड़ाने की आदत थी। इसके साथ ही वह अपनी सहेलियों के साथ जगह जगह तीर्थ यात्रा पर घूमने के लिए भी जाती थी। तो घर की जिम्मेदारियों से उन्होंने मुक्ति पा ली थी। अब संध्या भी सोचती थी कि चलो, सारी जिंदगी तो उन्होंने ही काम किया है, बुढ़ापे में अगर मैं उन्हें आराम दे पा रही हूँ तो इसमें गलत क्या है। वैसे भी संध्या सोचती थी कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलते हैं। तो संध्या अपनी तरफ से अपने कर्म नहीं बिगाड़ना चाहती थी और सोचती थी कि जब मुझे बुढ़ापा आएगा तो हो सकता है मेरे बेटा बहू भी मुझे ऐसे ही आराम दे। लेकिन उसने मन ही मन यह जरूर तय कर लिया कि बहू के यहाँ आते ही वो ऐसे काम से पीछा नहीं छुड़ाएगी, बल्कि हर काम में अपनी बहू के साथ हाथ बटाएगी। खैर, वो तो भविष्य की बात थी, अभी तो उसका बेटा सिर्फ 6 साल का ही था। वैसे संध्या के जीवन में हर खुशी थी। पति भी उससे बहुत प्यार करते थे, बेटा भी पढ़ाई लिखाई में होशियार था, सास भी अधिकतर घूमने फिरने के चक्कर में घर से बाहर ही रहती थी, तो वह भी ज्यादा दखल नहीं करती थी। लेकिन जितने समय उसके साथ घर पर रहती थी उतने समय वह देखती रहती थी कि बहू क्या कर रही है। संध्या जो भी अपने लिए अच्छा करती उसकी सास भी नकल करने की कोशिश करती। जैसे कि एक बार संध्या ने पार्लर जाकर नई स्टाइल में हेयर कटिंग करवाई तो उसकी सास भी अगले दिन ही पार्लर जाकर अपनी हेयर कटिंग करवा कर आई। हालांकि वह हेयर स्टाइल उन पर अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन बहू की देखा देखी वह भी बाल कटवा कर आ ही गईं। हालांकि उनकी सहेलियां उन्हें चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए उनकी खूब तारीफ करती थी, जिसके कारण संध्या की सास को लगता था कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐसे ही एक बार संध्या की सास को तेज बुखार हो गया था। वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। सुबह के नाश्ते के बाद संध्या उनसे कहने लगी, मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो संध्या की सास तुरंत ही डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार हो गई। संध्या उन्हें डॉक्टर से दिखाकर दवाई लेकर घर आई। फिर दवाई लेकर वह अपने कमरे में लेट गई। संध्या भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। आज गर्मी बहुत तेज थी तो उसने फैन चला दिया। तभी संध्या की सास जोर से आवाज लगाते हुए बोली, बहू जरा इधर आना। संध्या ने फैन बंद किया और अपनी सास के कमरे में पहुंच गई। उसकी सास कहने लगी, बहू तुम्हारे कमरे में तो फैन चलने की आवाज आ रही थी। संध्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, हाँ मम्मी जी, गर्मी इतनी ज्यादा है तो फैन तो चलाऊंगी ना। संध्या की सास कहने लगी, देखो बहू, मुझे बुखार के कारण ठंड लग रही है तो मैंने अपने कमरे में फैन नहीं चलाया है, तो तुम भी अपने कमरे में फैन मत चलाओ। तुम्हारी सास यहाँ बिना फैन के पड़ी हुई है और तुम फैन चला कर रहोगी। यह सुनकर सास संध्या हैरान रह गई। वह बोली, मम्मी जी, तो मुझे तो गर्मी लग रही है ना। संध्या की सास ने कहा,
मुझे बुखार है, मेरे कमरे में फैन नहीं चलेगा तो तुम्हारे कमरे में भी फैन नहीं चलेगा। फिर संध्या ने तपाक से जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, इतनी गर्मी में मैं अपने कमरे का पंखा क्यों बंद करूं? ठंड आपको लग रही है, मुझे नहीं, और ज़रूरी नहीं जो आप करें वो मैं भी करूं। उसकी सास गुस्से में कहने लगी, मैं तुम्हारी सास हूँ, मैं जिस हाल में रहूंगी तुम्हें भी उसी हाल में रहना पड़ेगा। तब बहू ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए कहा, फिर तो ठीक है मम्मी जी, अगर यही बात है तो फिर एक काम करिए, एक तिजोरी मुझे दे दीजिए और आपकी तिजोरी में जो भी सामान रखा हुआ है उसमें से आधा मैं अपनी तिजोरी में रख लेती हूँ। अगर आप यह कर सकती हैं तो मैं भी अपने कमरे में फ़ैन नहीं चलाऊंगी। बोलिए, आपको मंजूर है? अगर बात बराबरी की है तो हर चीज़ बराबर होनी चाहिए ना। आप अपनी सहेलियों के साथ जब हरिद्वार घूमने जाती हैं तो मैं भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाऊंगी। बोलिए, क्या वह आपको चलेगा? अब संध्या की सास की बोलती बंद हो चुकी थी। वह गुस्से में कहने लगी, जाओ, तुम्हें फैन ही चलाना है ना तो चला लो, लेकिन यहाँ सब बोल कर मेरा बीपी मत बढ़ाओ। चलो हटो यहाँ से, मुझे आराम करने दो। संध्या मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और फैन की स्पीड बढ़ाकर आराम से लेट गई। हालांकि फैन की आवाज़ सुनकर उसकी सास को भी अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।